हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब पीएसएल में एक नया ड्रामा जो है लग चुका है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जो है रात को 7 बजे शुरू होना था और मैच से 1 घंटा पहले ये खबर आती है भाई कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं, खिलाड़ियों के पेट खराब हो चुके हैं भाई। यकीन माने आपके 1 घंटा पहले अगर 13 खिलाड़ियों के पेट खराब हो जाते हैं भाई, किसी को ड्रिप लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल में मौजूद है और उसके बाद उस टीम के लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करना कितना मुश्किल होगा। कल कराची किंग्स ने मैच तो खेल लिया, मैच खेला, 13 खिलाड़ी जो बीमार थे उसके बावजूद कुछ पकड़ दकड़ करके जो है वो खिलाड़ियों को उन्होंने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 बनाई। वो अलग बात है कि रात को मैच कराची हार गया और हारना ही था जैसी कराची की हालत थी, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या, आप देखें कि इतनी बड़ी लीग है और चले मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी का पेट खराब होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, लेकिन 13 खिलाड़ी, 20 में से एक टीम के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। भाई क्या खिलाया खिलाड़ियों को आपने। सबसे पहली बात कि खिलाड़ी बाहर जाके भी खाना खा रहे हैं भाई। इन दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने बाहर कहीं जाके मैच से पहले खाना भी खाया है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 5 स्टार होटल में आप रह रहे हैं तो आपको बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है। कुछ खिलाड़ी अपने जो उनके दोस्त यार हैं उनसे भी खाना बनवा के जो आप मंगवाते हैं भाई, जो फेमस खाना होता है अपनी टीम में अपने टीममेट्स के लिए, इसकी क्या जरूरत है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे गोरे हैं, गोरे जाहिर है जो बाहर से आए खिलाड़ी, शमसी हो गया या और हो गए, पोलार्ड वगैरह हो गए, जो पोलार्ड तो वैसे गोरा नहीं है, और जो भी हो गए तो वो सब मिर्ची खाने के इतने आदी नहीं है। और यहाँ पर तो आपने उनको मिर्चियां खिलानी है भाई, क्योंकि हम तो खाते हैं, पाकिस्तान में तो खाई जाती हैं, लेकिन हर बंदा जो एक हद की जो है मिर्ची खा सकता है। तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन 13 खिलाड़ी बीमार होना यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि एक टीम के 13 खिलाड़ी जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जहां पर दूसरी टीम के एक भी खिलाड़ी को कुछ नहीं हुआ। तो ये कोई ना कोई गड़बड़ जो है पीएसएल में हुई है भाई। ऐसे ही जो आप खिलाड़ी 13 खिलाड़ी जो है बीमार नहीं हो सकते हैं। आप बोले एक बंदा, 2 बंदे, 4 बंदे हो सकते हैं, कोई वजह हो सकती है, लेकिन 13 खिलाड़ी बिला वजह जो है वो बीमार नहीं हो सकते। कोई ना कोई गेम डाली गई है, कोई ना कोई जो है वो ऐसी कार्रवाई की गई है जिसके बाद कराची किंग्स के 13 खिलाड़ी बीमार हुए। अब देखना यह है कि कैसे इंक्वायरी की जाती है, क्योंकि इसमें इंक्वायरी होना बनती है। कैसे 13 खिलाड़ी बीमार हो गए, क्या मैनेजमेंट है आपकी, आपने किस तरह से मामलात को मैनेज किया, क्या खिलाड़ी बाहर से खाना मंगवा के खा रहे थे, क्या 5 स्टार होटल में होने के बावजूद बाहर जाके खिलाड़ी खाना खा रहे थे, टीम्स बाहर जाके खाना क्यों खा रही थी। आपने इस चीज का ख्याल रखना था, क्योंकि आपने नहीं रखा। इस चीज की मुकम्मल जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखें तो पीएसएल बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। फ्लॉप पहले, मैं इससे पहले कह रहा होता था कि फ्लॉप हो रहा है पीएसएल, लेकिन अब पीएसएल बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका और उसकी कई वजूहात हैं। अब सबसे पहले जो है वो देखें कि कराची में बिल्कुल ही जो है वो क्राउड आई नहीं रहा है। जो सेकंड लास्ट मैच था उसमें फिर भी कोई 1500 2000 लोग थे। ये जो दूसरा मैच कराची में रात को खेला गया, इसमें सुनने में ये आ रहा है कि भाई साहब 1000 बंदा भी मौजूद नहीं था। और जब जो है क्राउड पे कैमरा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जो है वो स्टेडियम पे क्राउड से ज्यादा अंदर मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनकी मैनेजमेंट मौजूद है, उनके जो है वो स्क्वाड जो है मौजूद है। इस तरह से जो है बिल्कुल क्राउड आ ही नहीं रहा है। अब जो है वो मसला इतना सारा है कि इससे पहले कराची से पहले क्राउड कम आ रहा था कि लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है पीएसएल का कि भाई केएफसी के साथ आपने पार्टनरशिप क्यों की है, ठीक है। लेकिन अब कराची में भी नहीं आ रहा है। बहानाबाजी तो यही चल रही है कि लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि कराची की आवाम को पीएसएल अपनी तरफ खींच नहीं पाया। सीधी साधी बात है। स्टेडियम्स की हाल आप देखें कि जो आप स्टेडियम में इतने सारे इन्होंने रूल्स रखे हुए, ये नहीं लेके जाना है, वो नहीं लेके जाना है,
लोग बैठे हुए यार 2 कदम के वक्फे में आगे जंगला है भाई, ये बंदा बैठा हुआ है आगे, इतना बड़ा जंगला लगा हुआ है, ऐसे करके मैच कैसे देखेगा? तो लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पीसीबी ने इंतजाम सही नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी यार कम से कम जो 4 करोड़ आबादी है कराची में, उनमें से जो है वो कोई 10,000 बंदा भी स्टेडियम में नहीं आ सकता यार। 25,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 10,000 बंदा भी अगर नहीं आए तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि लोग जो है वो कराची में क्रिकेट देखना चाहते हैं, या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी जो है लोग देखना चाहते हैं? ये आप क्या साबित कर रहे हैं? कम यार फ्री में टिकट दे दो, लेकिन फ्री में भी लोग नहीं आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? अब लाइव भी जो है पीएसएल को लोग इतना ज्यादा नहीं देख रहे हैं, और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी वजह तो इसकी WPL है। इंडिया में जो है वो वुमेन्स की लीग हो रही है भाई, और इंडिया में तो लोग उसको देख रहे हैं। जाहिर है वो अपनी लीग को छोड़ के, बेशक वो वुमेन्स की है, वो छोड़ के पीएसएल नहीं देखते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं हमारी तरह। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज के लोग हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो भी जो है वो WPL को देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तो खिलाड़ी ही नहीं है वहां पर। पाकिस्तान की वुमेन्स जो IPL में, WPL में है ही नहीं है, तो इसलिए बाहर के कंट्रीज के जो लोग हैं, उनकी कंट्री की वुमेन्स जो है वो WPL में खेल रही हैं, इसलिए वो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गर्ल्स हैं वो तो देखी गर्ल्स के मैच रही हैं, वो तो जो है लड़कियों के मैच देख रही है, इनकी WPL। उन्हें मालूम है कि लड़कों के देख के हमें क्या मिलना है, तो वो तो जो है वो WPL को देख रही है, दुनिया भर की जो लड़कियां हैं भाई। तो इसलिए PSL को जो आप लाइव भी उतने ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, देख जरूर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, इंडिया से, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उधर से लोग नहीं देख रहे हैं इतना ज्यादा, जो हकीकत है। और साथ में अगर देखा जाए तो बाकी भी इधर उधर जो है वो आप देखें, पिछले दिनों में इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, उसमें भी जो है वो उधर करोड़ों में लोग देख रहे थे, और इधर जो है वो लाखों में भी लोग जो है वो लाइव नहीं देख रहे थे। ये आपके सामने है सारी सिचुएशन। तो PSL आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो PSL उस तरह से नहीं हो रही है, हकीकत बात है। और इस बार नहीं लग रहा है कि PSL जो है वो कोई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है या बहुत बड़ी लीग है। आप देखें कुछ दिनों बाद IPL शुरू होने जा रहा है, आप देखेंगे कि IPL में स्टेडियम खचा खच भरे होंगे, लेकिन यहां पर ऐसा सीन ही नहीं है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, ये तो चले कराची है, रावलपिंडी में जो आने वाले अब मैचेस रावलपिंडी में होंगे, तो रावलपिंडी में तो इन्होंने शादी की कुर्सियां लगाई हुई हैं, और वहां पर भी क्राउड इतना ज्यादा नहीं होगा। हाउसफुल सिर्फ 2 मैचेस में हुआ है, लाहौर में, वो भी लाहौर के मैचेस में, बाकी कहीं पर जो है वो हाउसफुल हुआ ही नहीं है। 25,000 के स्टेडियम भी आप भर नहीं सकते अगर, तो क्या फिर हम बोलें? बहरहाल PSL नाकाम हो रहा है, और बुरी तरह से नाकाम हो रहा है, और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, आपके सामने है, मैनेजमेंट आपके सामने है। फिर आप देखेंगे WPL जो है साथ में शुरू हो गई, और उसको लोग देख रहे हैं। भाई इंडिया में जुनूनी फैंस है क्रिकेट के, और वो कम से कम अपने कंट्री को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। पहले वो अपने कंट्री की लीग को देखेंगे, फिर बाद में जाके जो आपके PSL को देखेंगे। तो यही वजह है कि PSL इस बार बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। उसके बाद वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए ना, तो वर्ल्ड कप के जो ICC ने अनाउंस कर दिया है कि स्क्वाड आप कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक अनाउंस कर सकते हैं। तो 1 मई को जो है वो स्क्वाड आप अनाउंस कर सकते हैं वर्ल्ड कप का, ये ICC ने जो है वो अनाउंस किया है। और अगर आप स्क्वाड में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, 25 मई से पहले पहले आपको करनी होगी, उसके बाद आप नहीं कर सकेंगे, कोई मसला होगा तो ICC से आपको रजू करना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देते हैं उसके बाद, तो आप फिर जो है स्क्वाड को तब्दील कर सकते हैं, और 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो आप अनाउंस कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो आप देखना ही है कि क्या होता है। 2 जून को जो है वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, और इससे पहले जो है 25 मई से पहले पहले आपने अपना स्क्वाड जो है कंप्लीट करना है, और अनाउंस जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आपने करनी है वो 1 मई को आपने करनी होगी, या ICC ने अनाउंस कर दिया है। तो बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।